प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंतर्गत डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई वैल्यू दी गई है तो वो वैल्यू किस क्वाड्रेंट की है और 6 रेशियो को हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए एक एक पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। प्रिय बच्चों, पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर DEGREE डिग्री मेजर MEASURE डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर RADIAN रेडियन मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले इस टॉपिक को सीखेंगे। प्रिय बच्चों, एंगल कोई भी कोण है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये B है और ये C है और ये A है। यहां पर C को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और CA को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। और CB को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड, ठीक है। इनिशियल साइड को हम इनिशियल आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, ठीक है। और ये फाइनल साइड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, ठीक है। इनके बीच जो रोटेशन होता है, यानी इनिशियल साइड इसको हम बोल देते हैं इनिशियल साइड। मान लीजिए ये टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच जो एंगल मेजर होता है, जो एंगल्स का रोटेशन होता है, उसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, दो साइडों के बीच में जो रोटेशन होता है उसी रोटेशन को हम एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मान लीजिए हमारा क्वाड्रेंट है। क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स डैश, और इसको वाई डैश। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एंगल मेजर कर लिया था, कितने डिग्री का होगा, 45 का मान लेते हैं, है ना। तो ये जनरेटिंग लाइन OA स्थित से OB स्थित पर पहुंच गई, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, अगर जनरेटिंग लाइन इस क्वाड्रेंट में आ गई, है ना, मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री, 90 प्लस 45 मीन्स 135 डिग्री का हो गया। क्लियर। तो इन्हीं डिग्री को रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है उसी को हम सीखेंगे। प्रिय बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के। कितने रेडियन के, 2 पाई रेडियन के। क्लियर। Since 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, therefore 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन, 360 डिग्री रेडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 2 1 जा 2 इसको डिवाइड कर दे तो 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। क्लियर। यस सर। अब मान लीजिए हमें 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 21 जा 20, 29 जा 180 डिग्री, ये हो गया 29 जा, है ना,
हाँ तो 0 0 कैंसिल हुआ ना। 29 जा 180 डिग्री, तो ये हो गया पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार मान लीजिए 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्या करोगे? पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री में क्या करेंगे? 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, है 3 1 जा 3, 3 6 जा, यानी ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। क्या हुआ? पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। आज प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे अच्छी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। अभी हम और बताते हैं। अब देखिए, जैसे बच्चों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पाई रेडियन के बराबर, यानी 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होता है। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, इतने रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने कहां तक सीखा? जैसे 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे बच्चों? पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री में 45 डिग्री का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 45 1 जा 45, 45 4 जा, है ना? तो ये क्या आ गया आपका? यहां पर लिख दे रहे हैं पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन। ये क्या हुआ? पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है। इसी प्रकार अगर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। 61 जा 60, 63 जा, ये 3 जा हो गया, यानी पाई बाई क्या हो गया? पाई बाई 3 रेडियन। ये पाई बाई 3 रेडियन हुआ। अगर 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे बच्चों? पाई बाई 180 डिग्री में 90 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 90 1 जा 90, 92 जा 180 डिग्री, 192 जा 180 डिग्री, ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है। यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। मिटा दे। यस सर। अब जैसे हमें कन्वर्ट करना है 270 डिग्री का, 270 डिग्री की मीनिंग क्या हुई? पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है। इनटू क्या करेंगे? 270 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे रेडियन लिख देंगे, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यस सर। अब इसको डिवाइड कर दो, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, है ना? अब 3 6 जा 18 है, 3 9 जा 27, अब फिर डिवाइड होगा, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब डिवाइड होगा क्या? अब नहीं डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर? यस सर। इस प्रकार जो है डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। यस सर। अब बच्चों हम सीखेंगे रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, रेडियन यहाँ पे हमने लिखा रेडियन, RADIAN, ये रेडियन है मेजर, और ये डिग्री DEG। देखो बच्चों, पाई रेडियन जो है,
पाई रेडियन, RADIAN, पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, ये होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमें π/3 रेडियन में ये गिवन है बच्चों, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री मेजर में, है ना। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे π/3 से। 180 डिग्री अपॉन पाई में π/3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कीजिए, हैं, तो ये आ गया 60 डिग्री। 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है π/4 रेडियन को डिग्री में। π/4 क्या है बच्चों? ये रेडियन। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री मेजर में। यहां आप लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई इंटू π/4। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल्ड आउट, 4 का डिवाइड करेंगे। 180 डिग्री में 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 45 है ना, ये आ गया। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए जैसे आपको कन्वर्ट करना है π/3 को, सॉरी π/6 को, π/6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बच्चों? यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई इंटू π/6। क्लियर? अब बच्चों इसमें क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल्ड आउट, ये हुआ 180 डिग्री अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा, यानी ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे आपको π/2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई, और इसमें π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल, अगले स्टेप में 180 डिग्री बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब जैसे 3π/2, 3π/2 ये रेडियन में है, किसमें है? रेडियन में। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री मेजर में। तो लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई इंटू, यहां पे क्या करेंगे बच्चों? 3π/2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब 3 इंटू 180 डिग्री बाई 2, अब 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हुआ? 90 डिग्री, है ना। अब 90 डिग्री में, या 3 इंटू 90 डिग्री, क्या है ये? 3 इंटू 90 डिग्री, 3 में 90 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 270 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार जो है रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर? यस सर। आगे बढ़े बच्चों? यस सर। बिठा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है? सर्किल है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है बच्चों? सर्किल है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसको, और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यहां पर x डैश, ये बच्चों क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये y डैश, ये क्या है बच्चों? वर्टिकल लाइन। क्लियर? यस सर। अगर मान लीजिए
इसका मेजर किया जाए, डिग्री मेजर एक्स अक्ष का, तो कितना आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा 0 डिग्री। क्योंकि एंगल जो है अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है, यानी फिक्स है। यानी हमारी ये लाइन, इसको मान लेते हैं ओए। क्या मान लेते हैं ओए। ठीक है, ये हमारी क्या है, फिक्स है। फिक्स है ना, यानी इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है, डू नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑन ओए, देयरफॉर ये एंगल इसका क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर ओए लाइन देखिए, ये हमारी ओए है, इस तरह मूव कर रही है, इस तरह मूव करते करते यहां पर आ गई, वो फिक्स है। तो यहां पर जो डिग्री मेजर होगा वो कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री। 90 डिग्री का। ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर पॉइंट हम सी ले लेते हैं। एंगल मूव होते होते इस पोजीशन पर आ रही है, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा सी पॉइंट पर, यानी ये एंगल कितने मेजर हो गया 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अगर ये एंगल मूव करते करते यहां पर आ गया, तो अब ये एंगल कितने का बनेगा 270 डिग्री। ठीक है, Yes, फिर मूव करते करते ये लाइन यहां से मूव करते करते फिर इसी में आ गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब ये जो डिग्री मेजर है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बच्चों 2 पाई। कितना होता है 2 पाई, यानी 1 रिवॉल्यूशन में एंगल जनरेट होता है 2 पाई रेडियन। कितना जनरेट होता है बच्चों 2 पाई रेडियन। ठीक है, B.90 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे π/2 रेडियन। समझ में आ रहा है। Yes, sir. इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसको 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे 2 पाई रेडियन, यही लिखेंगे। Yes, sir. 270 डिग्री को रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 π/2 रेडियन, यही लिखेंगे। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. इस प्रकार रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। ये फिगर क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. पुनः ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट फिगर में आ रहे हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है XOX डैश है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। सही ढंग से नहीं खींचिए, पुनः खींच देते हैं। ये क्लियर हो गया ना, Yes, sir. इसको मिटा दे। Yes, sir. ठीक, अब इस चीज को समझिए। इसके पहले के वीडियो में हम ये चीज, ये जो हम बताने चल रहे हैं इसको बता चुके हैं, यहां पर हम केवल रिवाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्या XOX डैश। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन XOX डैश को हम X अक्ष कहते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है बच्चों, इस लाइन को क्या बोलते हैं Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने जैसे की। और ये है वर्टिकल लाइन। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम X अक्ष कहते हैं। XOX डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। XOX डैश को क्या बोलते हैं X अक्ष, और YOY डैश को क्या कहते हैं बच्चों Y. Y अक्ष। ठीक है, Yes, sir. जहां पर X अक्ष और Y अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे ऑरिजिन। क्या बोलेंगे Origin. ऑरिजिन। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. सभी दूरियां जो है मूल बिंदु से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है मूल बिंदु, जिसे ऑरिजिन कहते हैं। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट टू राइट हैंड साइड कंसीडर पॉजिटिव। क्या लिया जाता है बच्चों Positive. पॉजिटिव। ठीक है, ऑन X एक्सिस द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन X एक्सिस टू राइट हैंड साइड, टू राइट हैंड साइड टेकन एज नेगेटिव।
क्लियर? Yes, sir. The distance measured on y-axis from the origin point upside taken as Positive. positive. The distance measured on downside on y-axis taken as Negative. negative. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ये बच्चों अप साइड है, ये अप साइड है और ये हमारा क्या है? डाउन साइड। क्लियर? Yes, sir. इसको डाउन साइड बोलते हैं, इसको अप साइड बोलते हैं, एक्स अक्ष पर इसको राइट हैंड साइड और इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। यानी साइन। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें वाई ओ एक्स है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स डैश को बच्चों बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और एक्स डैश ओ वाई डैश को हम क्या बोलते हैं? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। और एक्स ओ वाई डैश को हम क्या कहेंगे? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर? Sir. Yes, sir. इस ये फिगर समझ में आया? Yes, sir. इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक। अब पुनः इसी को हम खींचते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये बच्चों हमारी वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है। अब ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, अभी बता चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या कहते हैं? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा को हम, ये थीटा जो है डिग्री मेजर को बता रहा है। किसको बता रहा है? Degree. डिग्री मेजर, है ना? ठीक है। यानी यहां से यहां तक अगर हम घुमा देते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो रोटेट होता है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री से, यानी थीटा से लेकर के कितने डिग्री तक होती है? 90 डिग्री तक। क्लियर? Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होते हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से लेसर होते हैं। इसको हम 180 डिग्री माइनस थीटा भी कह सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 180 डिग्री प्लस थीटा से ग्रेटर होते हैं और 270 डिग्री माइनस थीटा से लेसर होते हैं एंगल्स। अब इसमें देखिए ये कितना हुआ बच्चों? है यानी 270 डिग्री प्लस Theta. थीटा आर 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए कोई भी वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट से चली और आ करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, है ना, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब बच्चों एक चीज हम और बताने चल रहे हैं, इसको सही ढंग से कर देते हैं। ठीक, इस चीज को समझिएगा। यहां पर हमने लिख दिया ए, दिखाई पड़ रहा है ना? Yes, sir. इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। यहां पे लिख दिया हमने यस, यहां पे हमने लिख दिया टी, यहां पे हमने क्या लिख दिया? सी, है ना? ए एस टी सी, जिसे हम बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साथ में बोलिए आफ्टर After स्कूल school टू to कॉलेज। college. आफ्टर After स्कूल school टू to कॉलेज। college. क्लियर? Yes, sir. एक ही मीनिंग हो गई बच्चों। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में
सभी मान धनात्मक होते हैं। यस की मीनिंग क्या हुई? इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, others values are negative. Meaning of t in the third quadrant, the value of 10 and its opposite cot and its reciprocal cot are positive, others values are negative. Meaning of c in the fourth quadrant, the value of cos and its reciprocal sec are positive, others remaining values are negative. क्लियर हुआ? Yes, sir. यदि प्रथम चतुर्थांश के सभी मान धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और इसका व्युत्क्रम कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। टी मीन्स तृतीय चतुर्थांश में 10 और 10 का व्युत्क्रम काट धनात्मक होते हैं, बाकी शेष सभी मान ऋणात्मक होते हैं। सी की मीनिंग हो गई इन द चतुर्थांश में कास का अपोजिट सेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी शेष सभी मान ऋणात्मक होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक, इसको मिटा दें। Yes, sir. अब हम बच्चों क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले पॉजिटिव एंगल्स क्या होती है, नेगेटिव एंगल्स क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये देखिए, पुनः हम जैसे क्वाड्रेंट ये हमने खींच दिया, ठीक। सपोज कीजिए ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये बच्चों ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। अगर हम मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. If the measured on clockwise direction, the value of angle is positive. If the measured on anti-clockwise direction, if the measured on anti-clockwise direction, the value of angle is positive. If the measured on clockwise direction, the value of angle is नेगेटिव। इतना क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं साइन माइनस थीटा, ये फार्मूले हैं, याद कर लीजिएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कास थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद टेन माइनस थीटा क्या होता है? हमारा माइनस का टेन थीटा किसमें आता है? 10 में। काट माइनस थीटा होता है, तो ये क्या होता है बच्चों? माइनस का काट थीटा। अगर है यहाँ पे सेक माइनस थीटा, तो ये क्या होता है? प्लस का सेक थीटा। क्या होता है बच्चों? प्लस का सेक थीटा। अगर यहाँ पे लिख दें कोसेक COS, कोसेक माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कास और से क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिटा दें इसको? Yes, sir.
बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 240 डिग्री। ठीक है, इसका सलूशन होगा cos 240 डिग्री इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 180 के फॉर्म में लिख देते हैं cos 180 डिग्री। अब 240 में 180 डिग्री यानी 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, 0। अब 14 में से 8 लेस कीजिए, 9 10 11 12 13 14 6 आया ना, Yes sir. यानी 60, यानी प्लस करके हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। क्लियर? Yes sir. अगर इसको क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है हम क्वाड्रेंट भी बनाएंगे। ये हमारा क्या है बच्चों, क्वाड्रेंट। क्या है ये? क्वाड्रेंट है ना। थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं या ऊपर साइड में बना देते हैं। ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये हमें चेक करना है कि 240 डिग्री, यहां पर ये भी लिख देते हैं ए एस टी सी। अब हमें चेक करना है 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है। देखिए ये 180 हुआ, 180 से क्रॉस कर रहा है यानी इसी में वैल्यू होगी। यानी किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या आती है बच्चों, निगेटिव। cos की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ cos इज निगेटिव। तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा यानी cos 60। अब बच्चों 60 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हो गया -1/2। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यानी cos 240 डिग्री जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। किस क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो है निगेटिव होती है। ठीक है, इसलिए आया -1/2। क्लियर? Yes sir. आगे बढ़े। Yes sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -210 डिग्री यानी 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे साइन, यहां पर -210 डिग्री। प्रिय बच्चों अभी हमने बताया था एंगल में अगर माइनस की साइन है तो इस साइन को बाहर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाहर, आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें से हम जानते हैं फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हुआ तो माइनस साइन 210 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes sir. अब इसके बाद बच्चों पहचानना पड़ता है ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हमारा है एक्स ओ एक्स डैश और ये क्या है वाई ओ वाई डैश। अब जो है 210 है यानी यहां से यहां तक का मेजर कितना होता है 180 होता है ना। Yes, 180 से अपर है यानी जा करके ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगी। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। और मेजर हमारा बच्चों किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, यहां पर लगा दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं। Yes sir. अब फार्मूला याद कीजिए, हमने पूरा फार्मूला याद करवाया था, लिखवाए भी है। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में सारी चर्चाएं की है। साइन 180 प्लस थीटा,
साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? भाई ये ए हो गया, ये यस हो गया, ये टी हो गया और ये सी हो गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की है। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ये याद रख लो, 180 प्लस थीटा रहे अथवा 180 माइनस थीटा रहे तो साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहे या 270 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा रहे या 90 डिग्री प्लस थीटा रहे, समझ में आ रहा है ना? यस सर। या 270 डिग्री माइनस थीटा रहे, ये सब इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, या यहां पर रहे 270 डिग्री प्लस थीटा रहे, तो इसमें क्या होता है बच्चों? साइन का कास, कास का साइन, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, ये होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री है तो इसे हम साइन के ही फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए लिखा गया है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो ये हो गया बच्चों माइनस हाफ, ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। सही है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 225 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर हम लिख रहे हैं tan 225 डिग्री। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं 180 के फॉर्म में। अगर हम 180 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे 225 डिग्री में से क्या करेंगे? 180 डिग्री को क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 हुआ, 12 में से 4, यानी 45 डिग्री। 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं 180 प्लस 45। 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक, अब ये फार्मूला सब याद होना चाहिए। अब इसका फिगर किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहां से मूव किया। प्रिय बच्चों, tan 225 डिग्री यानी 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू हमारी किसमें पड़ेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे t लिखा है, इसका मतलब अभी तुम सबको विश्वास नहीं है। ASTC, टी जो है थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो tan की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। यहां पर आ गया tan 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये हो गया बच्चों 1 आंसर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। इसमें केवल हम इसी को मिटाएंगे। क्लियर? यस सर। अब जैसे इसमें दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 300, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वाड्रेंट को पहचानना है। cos 300 डिग्री है ना, इसको अगर हम क्या लिख दें?
कैसे सॉल्व करेंगे? 270 लगा के देखते हैं। क्या लगा के देखते हैं? 270. 270 डिग्री, है ना? Sir. या 180 प्लस करके लगा देते हैं। चलो 180 प्लस करके लगा देते हैं। तो 300 डिग्री में हम क्या करेंगे? पहले क्या किया जाता है? रफली 300 डिग्री में 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पता चल जाएगा कितना डिग्री बच रहा है। ये 0 हुआ, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, cos 180 प्लस, यानी प्लस में है, जा रहा है 120 डिग्री। ठीक है, कितना क्लियर? Yes, sir. यानी 180 तो क्रॉस कर गया है। क्या है? 180 डिग्री बच्चों क्रॉस कर गया। ठीक है, अब 120 में 90 डिग्री और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 0 10 11 12 यानी 30 डिग्री आया, यानी इसको भी क्रॉस कर चुका है, यानी 30 बच रहा है। यानी वैल्यू हमारी यहाँ पर वो बना देते हैं, वैल्यू हमारी इस क्वाड्रेंट में आएगी। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किसकी वैल्यू होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों? निगेटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos 120 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. अब 120 को हम पुनः ब्रेक करेंगे, माइनस cos 120 का मतलब क्या हुआ? 90 प्लस 30, है ना? यही तो हुआ। अब 90 प्लस 30, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। इसमें cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। तो ये हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा है और माइनस आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2. 1/2, है ना? अब इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। मिटा दे? Yes, sir. देखिए वो तरीका क्या है। प्रिय बच्चों, ये cos 300 यानी 300 डिग्री जो है, अगर हम इसको इस तरह लगा दें, cos 360 डिग्री माइनस 60 कर दें, कोई फर्क है? कोई फर्क? No, sir. तो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई? थर्ड क्वाड्रेंट की। किस क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट की। और फार्मूला हमने बताया था cos 360 माइनस थीटा, तो क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? Cos theta. cos थीटा, यानी cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी 1/2 आ गया। क्लियर? Yes, sir. इतना क्लियर? Yes, sir. और इस और ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट की। cos 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का अपोजिट sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक बच्चों? Yes, sir. अब इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। मिटा दे? Yes, sir. अब हम 300 में से 300 डिग्री में से 270 सब्ट्रैक्ट कर दें। 0 यहाँ पे 10 में 7 गया, कितना हुआ? 30 डिग्री आया ना? तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos 270 डिग्री प्लस 30। ठीक है, Yes, sir. अब क्या हो जाएगा भाई? cos
cos 270 माइनस थीटा रहे या 270 प्लस 270 माइनस थीटा रहे या 270 प्लस थीटा रहे, cos का साइन, साइन का cos, ये कन्वर्ट हो जाता है, यही तो होता है। Yes, sir. यहाँ पर क्या लिखेंगे, Sin. माइनस, सॉरी किसमें आएगा, cos, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और से क्या होते हैं पॉजिटिव, Positive. तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। इस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर Yes, sir. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 405 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे cot 405 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. अब हमें ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, 405 डिग्री में 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिवोल्यूशन पता चल जाएगा, यानी कितना चक्कर लगाएगा। 5 यहाँ पे 10 में 6 गया, कितना हुआ 4. यानी 45, यानी 360 जो है क्रॉस करेगा। यहां से यहां तक बच्चों क्या होता है 360, ठीक है। Yes, sir. वो को हम यहां पर लिख देते हैं। 360 क्रॉस किया, 45 डिग्री बच रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये 45 यानी इसकी वैल्यू, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आगे हम लिखेंगे cot 360 डिग्री प्लस 45, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, cot 360 डिग्री प्लस 45, तो क्या होगा बच्चों cot 45, यही तो होगा। cot 45 वैल्यू क्या होती है 1, तो आ गई है 1। क्लियर। Yes, sir. सारे फार्मूले याद कर लीजिए जितने हमने लिखवाए हैं, बिठा दे। Yes, sir. ठीक भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गई। इसी प्रकार अगर यहां पर दे दिया जाए, इसको मिटा दे। Yes, sir. अगर यहां पर दे दिया जाए तो इसको भी मिटाना पड़ेगा, चलो फिर से बना लेंगे। अगर यहां पर दे दिया जाए 765, यानी किसकी, cot 765 डिग्री की, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो पहले हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं 360, यानी यहां पर है 765 डिग्री। पहले ओरल चेक करेंगे 360 डिग्री है में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 6 2 जा 12, 1 आया, 2 3 जा 6, यानी 720 डिग्री। अब 720 डिग्री में 720 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो ये 5 हुआ, 6 में से 2 निकलेगा, कितना आएगा 45, यानी 2 रिवोल्यूशन क्रॉस करेगा। फिगर हम यहां पे जनरेट कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बता ही चुके हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। Yes, sir. तो यानी 1 रिवोल्यूशन तो ये हो गया, इसको क्रॉस किया, फिर दूसरा रिवोल्यूशन भी क्रॉस किया है ना। समझ में आ रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो करके इसको किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 45 डिग्री बना रहा है। ये होता है ए, ये होता है यस, ये होता है टी, ये होता है सी, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिठा दें इसको। Yes, sir. तो लिखेंगे cot 765, 2 रिवोल्यूशन इसने क्या किया है, क्रॉस किया है। cot आगे क्या लिखेंगे 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू
360 डिग्री, यानी 7, हाँ 360 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। हमने क्या लिया था 765, यस सर। हाँ ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब बच्चों ये नंबर है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, टू किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी चक्करों की संख्या। 2 चक्कर लगाने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो ये हो गया cot 45, cot 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो किसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी ये वैल्यू जो है पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े, यस सर। बिठा दें इसको। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 675 यानी 675 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब इसमें पहले हम पहचान करेंगे, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए 2 रिवॉल्यूशन, 2 चक्करों की संख्या कितनी हो जाती है 720, कितना होता है 720। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 675 ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद 360, हमने क्या लिया बच्चों 360 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 0 6 2 जा 12 2 3 जा 6 यानी 720। ठीक है, यही तो हुआ। अब 720 में हम 675 को लेस कर दे रहे हैं, ये 5 आएगा है। इसमें से 12 में से 7 निकला, कितना हुआ 4, कितना आएगा 22 में से एक एग्जाम हमने लिया तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 11 हुआ, 11 में 7 निकलेगा, कितना आएगा 4 यानी 45 डिग्री। तो कुल मिला के ये क्लियर हुआ कि 2 रिवॉल्यूशन, यानी पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये x o x डैश और ये y o y डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ तो एक तो ये चला, फिर दूसरा ये चलेगा, है ना, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। किस क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 रिवॉल्यूशन हुआ ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक रिवॉल्यूशन जो है 360 डिग्री का, 2 रिवॉल्यूशन कितने का हो जाएगा बच्चों, हैं 2 रिवॉल्यूशन कितने का हो जाएगा 720 डिग्री, है ना। तो 720 में से कम है, 2 रिवॉल्यूशन से कम है। ठीक है, यस सर। 45 डिग्री, यानी यहाँ पर ये पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ लिख देते हैं A S T C। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, कॉस और सेक। कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने cot 675 डिग्री, इसके बाद इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा cot 2 × 360 डिग्री, 2 × 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। भाई 2 रिवॉल्यूशन से कम है ना, यस सर। तो 45 लेस हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा, cot का क्या होता है cot ही होता है, तो माइनस cot 45। ठीक है, cot 45 की वैल्यू क्या होगी -1। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास
अवकाश का अपोजिट सेक के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी से सभी मान नेगेटिव होते हैं। इतना क्लियर? यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1020 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट ए एस टी सी। ठीक है, अब यहाँ पे 1020 डिग्री है। कितना है? 10 20 इतना डिग्री है। तो कै रिवोल्यूशन होगा, पहले तो ये पता करना है। क्या पता करना है? कितने रिवोल्यूशन होंगे इसमें, चक्करों की संख्या। अगर हम इसको घुमा देते हैं बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 चक्कर पहले लगा के देखते हैं, 2 चक्करों में, यानी cos 1020 डिग्री को हम इस तरह लिखेंगे, cos 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 1020 में अगर 720 घटा देते हैं क्या आएगा? 300 डिग्री। कितना आएगा? 300 डिग्री। तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? yes, तो क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यानी 2 चक्कर पूरा करने के बाद है ना? तो यानी एक रिवोल्यूशन तो हमारा ये हो गया। ठीक, इतना क्लियर? यस सर। फिर ये बच्चों यहां से चला, ये दूसरा रिवोल्यूशन हो गया। फिर 300 डिग्री है तो 90 ये क्रॉस किया तो 90 ये भी क्रॉस करेगा, तो इसी में आएगा। किसमें आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके बाद ये लिखेंगे हम cos 300 डिग्री। अब इसको भी ब्रेक कर लो, क्या लिखेंगे cos 300 डिग्री को? cos 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए? 180 प्लस 120, है ना? ये नहीं, दो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। तब पर भी 120 आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में भी नहीं आना चाहिए। इसको चेक करते हैं। चलो इतना लिखा हमने, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा ना। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है फार्मूला है? क्या होता है? माइनस, भाई 180 क्रॉस कर गया है ना? यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, ये माइनस cos 120 लिख देंगे। इतना क्लियर? यस सर। अब इसको पुनः ब्रेक करते हैं बच्चों, माइनस cos यानी 120 को भी ब्रेक करते हैं। तो क्या करेंगे? 90 डिग्री हमने लिखा प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? नाइन्टी प्लस थीटा है ना? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। अब ये किसमें पड़ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक के मान पॉजिटिव होते हैं, आदर्श मान क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये निगेटिव आएगा और माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कितना? साइन 30 डिग्री। और साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर? यस सर। इसको लगा लीजिए।
लेकिन हम आइए क्वाड्रेंट चेक करते हैं। यहां से यहां तक तो बच्चों ये हो गया, फिर 300 डिग्री है, 300 डिग्री का मतलब ये 180 डिग्री हो गया। 300 डिग्री में 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा रहा? 0, 10 में से 8 गए 2, 120 डिग्री, यानी 90 ये भी क्रॉस किया। फिर 90 लेस कीजिए, 90 लेस कर देते हैं तो ये 30 डिग्री, 90 ये भी क्रॉस किया है, ये भी क्रॉस किया है, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में काश की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। इसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड से बताएंगे, जब रेडियन में कन्वर्ट करके बताएंगे तब बहुत आसान होगा। बिठा दें इसको। यस सर। यानी cos 102 डिग्री की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएंगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है, 1410 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों? यस सर। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले लिख लेते हैं 1410। ठीक, अब यहां पे बच्चों हम लिखते हैं 360 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 छंग 24 हासिल आया 2, 4 3 12, 12 2 14 है, 4 0 0, 4 छंग 24 हासिल आया 2, 4 3 12 2 14, 1440। क्या हुआ ये? 1440। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी 4 रिवोल्यूशन बनेगा। पहले हम यहाँ पे बना देते हैं। अब 1440 में से और चेक कर लेते हैं, 1410 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब घट रहा है, यानी 30 डिग्री आया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये फिगर बनाते हैं बच्चों, x o x डैश और ये y o y डैश। क्लियर? यस सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अदर्स वैल्यूज आर नेगेटिव। यानी पहली बात तो 4 रिवोल्यूशन हुआ। कितना हुआ? 4 रिवोल्यूशन। यानी एक रिवोल्यूशन तो ये हो गया। क्लियर? दूसरा रिवोल्यूशन बच्चों ये हो गया। क्लियर? यस सर। हैं? ये तीसरा रिवोल्यूशन तो हमारा ये हो गया। क्लियर? यस सर। चौथा रिवोल्यूशन तो हमारा ये हो जाएगा। हैं? 4 रिवोल्यूशन में से 30 डिग्री कम है। चौथे रिवोल्यूशन में 30 डिग्री कम है। ठीक है, तो यानी हम इसको बना देते हैं 30 डिग्री कम है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। यानी यहीं पे चौथे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मिटा दें इसको। यस सर। लिखेंगे COSEC कोसेक -1410 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, अब पहली बात, अगर एंगल निगेटिव है तो माइनस को बाहर करना चाहिए। तो माइनस को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों कोसेक। कितने चक्कर लगाए हैं? 4 चक्कर, है ना। 4 इंटू 360 डिग्री। 4 इंटू 360 डिग्री ना।
Yes, sir. हाँ, 4 × 360 डिग्री। एक मिनट, इसमें भी नहीं पड़ेगा। यानी 410 है ना, 4 × 360 डिग्री। 4 रिवोल्यूशन के बाद बच्चों इसमें पड़ेगा ये, ठीक। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी 360 में 4 का गुणा किए थे, कितना आया था? 1440. 1440 है ना। तो ये फोर्थ में कैसे पड़ रहा है? प्रिय बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। फिगर हम पुनः बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। यक्स ओ यक्स डैश यक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष। ये था ए, ये एस, ये टी और ये सी। यानी 360 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। 1, ये 2, ये 3 है और ये 4। इसी में पड़ेगा। एंगल 30 डिग्री का बनेगा ये, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम -30 डिग्री लेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होती है ना। तो कोसेक दिया जाएगा, कोसेक माइनस कोसेक थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा। ऑलरेडी ये माइनस है हमारा, ठीक। और ये आएगा कोसेक, हाँ, माइनस कोसेक थीटा। ये माइनस कोसेक 30 डिग्री लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर आ गया कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2. 2 होती है ना। Yes, sir. तो ये आ गया 2, लेकिन आएगा प्लस में। एक मिनट चेक करते हैं, 1410 ही है। तो ये बच्चों कोसेक -1410 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी, ठीक है। और ये करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर। इसको नोट कीजिए। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19 π/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे 10 19 π/3। ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें डिग्री में, क्या करेंगे? 19 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 है, 3 6 जा 80, यानी 10। ये बच्चों आ गया 10 19 × 60 डिग्री। 19 × 60 डिग्री का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा?
1140 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 1140 डिग्री। अब हमें चेक करना है कितने रिवोल्यूशन बनेंगे। 360 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 हासिल आए हो, 3 त्रिक 9 10, यानी 1080। ठीक। अब इसके बाद 1140 डिग्री में 1080 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 ये 14 6 यानी 6 आएगा। 9 10 11 12 13 14। ठीक, इतना डिग्री आ गया। यानी हमारा 3 रिवोल्यूशन बनेगा। ये फिगर बनाने ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये यस सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी 3 रिवोल्यूशन तो कंप्लीट करेगा। 1, फिर ये बच्चों क्या हुआ 2, फिर यहां से चालू किया ये 3 है। 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वैल्यू किसमें पड़ेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी 60 डिग्री का इंक्लिनेशन हो रहा है। 60 डिग्री इसी को मान लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पड़ेगी। क्लियर बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर हम ब्रेक करके लगा देंगे 10 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री प्लस में क्या आएगा 60 डिग्री। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1060 डिग्री। क्या है बच्चों? 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। कितनी होती है? √3। ये √3 आ गया। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। इसको हम मिटा देते हैं या रहने देते हैं। क्लियर? यस सर। मिटा दे। यस सर।